गाइज वेलकम बैक टू मेरे यूट्यूब चैनल। मैं यूँ फिर से आप लोगों के लिए हॉरर स्कैरी एंड डराने वाली वीडियो लेकर एंड अभी हो रहे हैं रात के 1:35 एंड 1:35 पर मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए स्कैरी वीडियो, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग डरो और आप लोगों के साथ ये वीडियो देखते देखते मैं भी बहुत ज़्यादा डरूँ, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक रात पूजा नाम की एक लड़की एक सुनसान रास्ते से अपने घर जा रही थी। अच्छा, रास्ते पर उसे एक फोन पड़ा मिला। फोन पड़ा मिला, उठाना नहीं चाहिए था। फोन की रिंग बजने लगी। तभी फोन पर एक लड़की ने डरी हुई आवाज में कहा कि ये फोन मेरा है और अच्छा, मुझे कुछ लोगों ने किडनैप करके नाके के पास वाले एक खंडर में छोड़ दिया है। ये सुनते ही पूजा घबरा जाती है और तुरंत ही पुलिस को कॉल लगाती है। थोड़ी देर बाद वो मगर उस लड़की ने कॉल किसके फ़ोन से करी? थोड़ी देर छानबीन करने के बाद पुलिस को वहाँ एक इंसानी कंकाल मिलता है, जो कि बाद में पता चलता है कि वो कंकाल रिया नाम की एक लड़की का था, जो 5 साल पहले ऑफिस से घर जाते समय गायब हो गई थी। ओ माय गॉड। जब ये खबर पूजा ने देखी तो उसके होश उड़ गए, ओ, क्योंकि उसने सोचा कि अगर रीना 5 साल पहले रिया ने कॉल की तो रिया ने किसके फ़ोन से कॉल की एंड उसका फ़ोन उस टाइम पे रोड पे पड़ा हुआ कैसा था? एंड गाइज अगर आपके पास ऐसी कॉल आए किसी की कि ऐसे ऐसे मैं गायब हो गई हूँ और आपको पता चले कि वो तो 10-20 साल पहले ही ऊपर जा चुकी है या मर चुकी है, तो आपको कैसा लगेगा कमेंट्स में बताना। तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 10 लड़कियों के कंकाल मिले, तो ये 10 कहानी लड़कियों के कहती है कि कंकाल। जिसका रिसेंटली ब्रेकअप होने के कारण वो बहुत उदास रहती थी। ओहो फिर एक हो। दिन उसने डेटिंग साइट पर खुद का अकाउंट बनाया, जिसके अच्छा, कुछ ही घंटों बाद उसे ढेर सारे मैसेजेस आने लगे अच्छा, और उन्हीं अच्छा, में से एक लड़के की प्रोफाइल उसे अच्छी लगी, क्योंकि वो अच्छा। लड़का दिखने में भी बहुत अच्छा था और उसकी बहुत तारीफ करता था। ओ माय और गॉड, उसकी लड़कियों बातें की सुनकर वो खासियत, खुश हो लड़कों की जाती थी, खासियत होती है वो लेकिन लड़कियों धीरे की धीरे तारीफ ही उसकी करते हैं। बातें बहुत ही अजीब और डरावनी होती चली ओ गई। माय वो गॉड, उससे अजीब से सवाल पूछने लगा और गंदी गंदी बातें करने लगा ये और बोला कॉमन कि बात है, वो बॉयज उसे ऐसा अपनी ही करते प्राइवेट हैं। फोटोज भेजे, लेकिन मिया ने उसे तुरंत ही मना कर दिया। फिर वो उसे उसका एड्रेस पूछने लगा और ओहो, उसे ये भी बोला कि अगर वो उसे एड्रेस नहीं देगी तो वो खुद से ही उसका एड्रेस ढूंढ लेगा। ओ माय इसी गॉड, क्या बात वो से मिया घोस्ट बहुत है? डर गई और तुरंत ही उसने उसे ब्लॉक कर दिया। ओ माय जिसके गॉड, अगले दिन जब मिया बिल्कुल सही सुबह किया, उठी ब्लॉक कर दिया, तो सही उसने किया। देखा कि उसके पड़ोसी घर में कुछ पुलिस वालों को 10 लड़कियों के कंकाल मिले हैं। ओ, और अगले दिन जब उसने न्यूज़पेपर में उस घर के ओनर की फोटो देखी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। गाइस मतलब जिससे वो अपने फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे जिस पर भी वो बात कर रही थी वो ऑलरेडी मर चुका था और वो बात कर रही थी। ओ माय गॉड, जब वो बात कर रही थी तो भाई वो घोस्ट था। एंड तो घोस्ट को तो बहुत आसान है किसी का भी पता लगाना कि वो कहाँ पे रहती है। गाइस आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? हुआ हो तो कमेंट में बताना। चलो नेक्स्ट पर चलते देखने हैं। पर आपको भी ये फोटो नॉर्मल लग सकती है, बिल्कुल नॉर्मल लग रही है। इसमें लेकिन क्या ये है, एक पूरी लेडी है नॉर्मल नहीं एंड है। शायद ये उसका एक बेटा खड़ा डॉक्यूमेंट है। फोटो है, जिसमें एक माँ और उसका एक 10 साल का बेटा है। और बिल्कुल फोटो में नॉर्मल ये जो फोटो है, महिला कुछ है भी वो नहीं है। बोस्टन फैमिली के घर में एक नौकर का काम करती थी। अच्छा, बोस्टन फैमिली बहुत रईस थी। उनके ओके, यहाँ हर काम के लिए अलग अलग नौकर थे। वो ओके, अपने ओके, हर नौकर के साथ फैमिली मेंबर की तरह ही बर्ताव करते थे। बिल्कुल लेकिन अच्छी एक दिन बात है। उनके घर में एक बहुत ही अजीब घटना घटी। वो ये ओह, कि जब उनका बड़ा बेटा 10 सालों बाद अपने घर लौटा तो उस अच्छा, रात सबने उसकी अच्छे से खातिरदारी की। लेकिन जब वो अपने कमरे में सो रहा था तो हम्म, अचानक आधी रात को उसे किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। और ओह, जब वो दरवाजा खोलकर बाहर गया तो वो आवाज उस कमरे से आ रही थी जो पिछले 20 सालों से बंद पड़ा था। और अच्छा, जब वो उस कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर गया तो वहाँ उसने देखा कि कमरे के अंदर कई सारे इंसानी कंकाल पड़े ओह थे, जो हो, कि बाद में पता चला कि वो कंकाल उनके यहाँ काम करने वाले नौकरों के थे। ओह माय और गॉड, बोस्टन फैमिली ने ही उनको एक एक करके जान से मार दिया था। और मगर ये क्यों महिला उन्हीं में से एक थी। है? जबकि वो फैमिली काला जादू पर विश्वास करती थी, तो ओह, उनका मानना था कि अगर वो हर साल किसी भी एक गरीब आदमी की बलि दे तो वो हाँ, और भी ज्यादा अमीर बन ओह जाएंगे। शिट। बाद में उनके पूरे घर को सील कर दिया। भाई लोग अमीर बनने के लिए चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, लेकिन ये इंसानों को मार कर, नौकरों को मार कर अमीर बनते थे। बड़ा अजीब है। आपको भी ये फोटो नॉर्मल लग सकती है, नॉर्मल ही पर है। इसके पीछे की कहानी इससे कई गुना ज्यादा डरावनी है। तो अच्छा, साल 2014 में डेव हेली नाम का एक शख्स अपनी पत्नी और 4 साल की बेटी के साथ छुट्टियां मनाने के लिए एम्स्टर्डम से कुआलालंपुर जाने वाले थे, अच्छा, जिसके लिए उन्होंने मलेशिया एयरलाइन फ्लाइट 17 ली। इस पल को यादगार बनाने के लिए डेव ने अपनी पत्नी और उसकी बेटी की ये फोटो ली। ओह, लेकिन जैसे ही प्लेन टेक ऑफ हुआ तो इसके तुरंत बाद प्लेन पर धुआंधार गोलियों की फायरिंग हुई। ओह और इस गॉड। दर्दनाक हादसे में 283 पैसेंजर्स और 15 क्रू मेंबर्स की जान चली गई। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये फायरिंग रशियन फोर्स ने डोनबास वार के दौरान की थी। वैसे इस तो मुझे कुछ अजीब नहीं लगा कि गोलियां चला दी एंड वो मर गए। चलो नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। ओके, ये बहन भाई हैं एंड वो एक पार्क में खेल रहे हैं। तो ये बेटा अपने फादर से कह रहा है कि ओह माय गॉड, ये किसका हाथ है? ओह शिट। और जैसे ही उसने अपनी बेटी को आवाज़ दी तो वो हाथ गायब हो गया एंड आकर देखा तो वो हाथ ही नहीं। ओह माय गॉड, शिट 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 शिट। गाइस इसमें आपने ध्यान से देखा कि उस लड़की के मतलब कोई लेडी है जिसके लंबे लंबे बाल हैं एंड वो हाथ से उस लड़की को ऐसे टच कर रही है। एंड जो उसका हाथ है ना वो इतना लंबा है भाई,
ये पक्का घोस्ट है, कितना लंबा हाथ है। और जैसे वो उसका फादर जाता है तो वो गायब हो जाती है। गाइस इस वाली वीडियो को देखने के बाद मुझे आगे की वीडियो देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। एंड ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ अभी लगभग 2 बजने वाले हैं। तो प्लीज़ मेरी ये वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है, आप थोड़ी सी भी वीडियो से डरते हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड जिसको हॉरर वीडियो देखना पसंद है वो कमेंट्स में लिखे आई लव हॉरर। तो तब तक के लिए बाय बाय।